रामपुर नामक एक छोटे से गांव में गोपी नाम की एक मेहनती और दयालु महिला अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। गोपी का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन अपनी बेटी के प्रति उसकी ममता और समर्पण अटूट थे। उसी गांव में उर्मिला नाम की एक महिला भी रहती थी, जो अपने नकचढ़े स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। वह अक्सर अपनी बातों से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। गोपी रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर के काम निपटाती और फिर गांव के खेतों में काम करने चली जाती। राधा अभी छोटी थी, लेकिन अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष को समझती थी। वह घर पर रहकर छोटे मोटे कामों में मदद करती और अपनी पढ़ाई में मन लगाती। एक दिन जब गोपी खेत से लौटी तो उसने देखा कि राधा उदास बैठी है। क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो? माँ, स्कूल में सबके पास नई किताबें और कपड़े हैं, मेरे पास तो पुराने हैं। बेटा, हमारे पास अभी साधन कम है, लेकिन मैं वादा करती हूँ, जैसे ही संभव होगा तुम्हें नई किताबें और कपड़े दिलाऊंगी। राधा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी निराशा थी। अगले दिन गोपी गांव के कुएं पर पानी भरने गई, जहां उर्मिला पहले से मौजूद थी। अरे गोपी, सुना है राधा स्कूल जाती है। क्या फायदा है लड़कियों को पढ़ाने का? आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है। उर्मिला बहन, शिक्षा से इंसान की सोच विकसित होती है। मैं चाहती हूँ कि राधा अपने पैरों पर खड़ी हो सके। देखती हूँ कब तक संभाल पाती हो। गोपी ने मुस्कुराकर बात टाल दी और अपने काम में लग गई। समय बीतता गया। राधा ने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की और गांव के स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गोपी, तुम्हारी बेटी ने तो कमाल कर दिया, हमें उस पर गर्व है। धन्यवाद मुखिया जी, यह सब उसकी मेहनत और आप सबके आशीर्वाद का फल है। उर्मिला, जो यह सब सुन रही थी, ने तंज कसते हुए कहा, अरे पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आगे क्या? नौकरी वोकरी तो लड़कियों के लिए नहीं होती। उर्मिला आंटी, अगर अवसर मिले तो लड़कियां भी कुछ भी कर सकती हैं। मैं साबित करके दिखाऊंगी। उर्मिला ने नाक चढ़ाते हुए मुंह फेर लिया। राधा की सफलता से प्रेरित होकर गोपी ने उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उसे अधिक मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधा, तुम्हें शहर में पढ़ाई करनी होगी। मैं तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास करूंगी। माँ, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। शहर में पढ़ाई के दौरान राधा ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया और अंततः एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी प्राप्त की। राधा की नौकरी लगने के बाद वह गांव लौटी। उसने देखा कि उर्मिला अब पहले जैसी नहीं रही। उसका व्यवहार नरम हो गया था। राधा, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने पहले जो कहा था उसके लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, महत्वपूर्ण यह है कि हम आगे बढ़ें और सबको साथ लेकर चलें। उर्मिला ने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की। गोपी की मेहनत और ममता, राधा की लगन और उर्मिला के परिवर्तन ने गांव में एक नई सोच की नींव रखी। अब गांव में लड़कियों की शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा और यह सब गोपी और राधा के संघर्ष और सफलता का परिणाम था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।